नेक्स्ट टॉपिक है आपका हार्मोनिक एंड कंजुगेट फंक्शंस। सबसे पहला हार्मोनिक फंक्शन की करता हूँ। व्हाट इज हार्मोनिक? देखो, हार्मोनिक फंक्शन का मतलब क्या है? कोई भी फंक्शन है, फंक्शन एक्स और वाई का, वो हार्मोनिक फंक्शन कब होगा? जब लैप्लासियन ऑपरेटर को सेटिस्फाई करे या फिर लैप्लासियन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई हार्मोनिक फंक्शन only when it satisfy लैप्लासियन इक्वेशन। अब पॉइंट ये है कि व्हाट इज लैप्लासियन इक्वेशन। ओके, लैप्लासियन इक्वेशन का बता देता हूं। आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। लैप्लासियन ऑपरेटर होता है आपका डेल स्क्वायर, इक्वेशन होती है इक्वल टू जीरो। यदि डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो आ गया तो आप बोल सकते हो आपका एफ ऑफ एक्स वाई आपका हार्मोनिक फंक्शन है। दिस इज द इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ हार्मोनिक। क्या मैं एग्जांपल सेट करता हूँ। व्हाट इज एग्जांपल? आप देखो एग्जांपल। एग्जाम्पल दिया है आपको फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। एक बात और, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल स्क्वायर और व्हाट इज डेल स्क्वायर इक्वल डेल स्क्वायर? बिकॉज डिस्कशन यहाँ पे 2D का डिस्कशन है। कॉम्प्लेक्स में दो ही टर्म है, या तो एक्स और वाई। एक्स इज रियल पार्ट, वाई इज इमेजरी पार्ट। यहाँ पे 2D का डिस्कशन है, तो डेल स्क्वायर की वैल्यू जो होती है आपकी, वो होती है आपकी डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ डेल। अच्छा, 3D में, यदि 3D में डेल की बात करता हूँ, तीन टर्म आ जाती हैं। डेल ओवर डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे जेड का डिस्कशन नहीं है, यहाँ पे खाली क्या है, एक्स वाई वेरिएबल है। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ एक्स वाई एक्स का माइनस वाई स्क्वायर। एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कमा वाई। अभी जीरो के इक्वल्स नहीं लिखेंगे, जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई रख दो एक बार। डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई क्या है आपका, वो आपका दे रखा है एक्स का माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर। एक बार दो बार डेरिवेट करेंगे इसको, पार्शियल डेरिवेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार डेरिवेट किया 2x, दूसरी बार डेरिवेट किया 2, वाई का जीरो हो जाएगा। अब इसको डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। एक बार डेरिवेट किया -2y, एक बार डेरिवेट किया -2। यस, आ गया। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो आ गया। यस, हम बोल सकते हैं इज व्हाट, दिस इज हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन। ओके, एक नॉलेज चेक का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। नॉलेज चेक का क्वेश्चन आपको बताना है फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 2xy इज हार्मोनिक और नॉट। आपको ये बताना है क्वेश्चन। सेम हिंट, आपका डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स वाई जीरो के इक्वल्स आना चाहिए। यदि जीरो के इक्वल्स आ गया तो आपका बोलेंगे हार्मोनिक है, नहीं आया नॉट हार्मोनिक। सिंपल सा पॉइंट। डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स कमा वाई इक्वल टू 2xy, तो पहली बार तो डेल स्क्वायर ओवर डेल एक्स स्क्वायर 2xy प्लस डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर 2xy। इसको एक बार डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y आया। दूसरी बार डेरिवेट करूंगा, जीरो आएगा। सेम हेयर, एक बार डेरिवेट किया 2x आया, दूसरी बार डेरिवेट किया जीरो आया। जीरो प्लस जीरो कितना हुआ, जीरो। यस, डेल स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस टू। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, दिस इज व्हाट, दिस इज हार्मोनिक। यस, दिस इज हार्मोनिक फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई। हार्मोनिक, हार्मोनिक वाई इज हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक
discussion एक note point. This note point is very very important. What is a note point? The note point, अभी थोड़ी देर पहले आपने एक क्वेश्चन देखा था किसका, एनालिटिक फंक्शन का. मैंने आपको नॉलेज चेक में क्वेश्चन दिया था, आपको याद होगा, एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 2 ऑफ आयोटा एक्स ऑफ वाई. आपको मैंने ये क्वेश्चन दिया था. आप बोलोगे सर इसमें u यदि आप निकालना चाहो एक्स कॉमा वाई, रियल पार्ट में बोल रहा हूँ, आपका ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और आपका v निकालना चाहो एक्स कॉमा वाई, ये आपका हो गया 2 ऑफ एक्स वाई. आपको ये पता था, आपका नॉलेज चेक क्वेश्चन मैंने आपको साफ साफ पूछा था कि ये क्या है, एनालिटिक है नॉन एनालिटिक है. आंसर क्या निकल के आया था, आंसर निकल के आया था इज एनालिटिक. दिस फंक्शन इज एनालिटिक. ये आप निकाल चुके हो, मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको. नेक्स्ट आपका u ऑफ एक्स कॉमा वाई है एक्स का माइनस वाई स्क्वायर. अभी यही क्वेश्चन मैंने हार्मोनिक में लिखाया है, आपको याद होगा, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है हार्मोनिक में, एक्स का माइनस वाई स्क्वायर क्या आया था, हार्मोनिक नॉन हार्मोनिक, हार्मोनिक फंक्शन आया. यस दिस इज हार्मोनिक, यस दिस इज हार्मोनिक. आपका 2xy अभी मैंने आपको दिया नॉलेज चेक का क्वेश्चन, ये आपका क्या है, ये भी आपका हार्मोनिक आया है, दिस इज ऑल्सो हार्मोनिक. ठीक है, मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोल सकता हूँ, कोई भी एनालिटिक फंक्शन है, रियल पार्ट हो या इमेजरी पार्ट हो, बोथ रियल पार्ट इमेजरी पार्ट सेटिस्फाई द, बोथ आर द, व्हाट सिंपल होता हूँ, u एंड v बोथ आर द हार्मोनिक फंक्शन. ये भी एक आपका क्या हो गया, रूल हो गया. मतलब सिंपल सा पॉइंट ये है कि द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ ऑफ जेड मान लिया इज हार्मोनिक, इज हार्मोनिक फंक्शन. रिमेंबर दिस पॉइंट. ठीक है, एक पॉइंट, एक कंक्लूजन और निकलेगा अभी. और द सेकंड कंक्लूजन, सेकंड कंक्लूजन, कंक्लूजन सेकंड कंक्लूजन, ये पता लग गया रियल एंड इमेजरी पार्ट ऑफ एनालिटिक फंक्शन इज हार्मोनिक. दूसरा पॉइंट ये निकल सकता है, कंक्लूजन इज एफ ऑफ जेड आपको दिया है u एक्स कॉमा वाई प्लस आई पी एक्स कॉमा वाई. ओके, यहाँ पे आपका u रियल पार्ट है और v इमेजरी पार्ट है. मैं सिंपल सा पॉइंट ये बोल सकता हूँ, एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन थी एक, आपको याद होगा पॉइंट नंबर 2, सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई. मैं सिंपल सा पॉइंट ये बोल सकता हूँ, इफ 2x comma y and px comma y, okay, satisfy CR equation, then ux comma y and p of x comma y is harmonic. The outcomes, मतलब साफ साफ बोला है कि u और v यदि सेटिस्फाई करे CR इक्वेशन को, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ux, y एंड vx, y इज अ हार्मोनिक फंक्शन. ओके, हार्मोनिक फंक्शन वैसे था तो सिंपल सा पॉइंट, बट मुझे इसको रिलेट करना है किससे, एनालिटिक फंक्शन से. दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनालिटिक फंक्शन एंड द हार्मोनिक फंक्शन.